हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है उसमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का थर्ड पार्ट और रह गया था, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग इसमें एक आइडेंटिटी लास्ट रहेगी, उस आइडेंटिटी को समझाऊंगा। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इफ x square plus 1 upon x square is equal to 7, then find x cube plus 1 upon x cube। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि x square plus 1 upon x square is equal to 7 जो गिवन है, उससे हम ये आइडेंटिटी को कैसे निकालेंगे। आपको पता है जब भी कोई क्यूब आएगा तो आप लोग उसको किस तरीके से करेंगे, हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म याद होनी चाहिए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस b ब्रैकेट में आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। तो स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर अब x क्यूब है तो a इज इक्वल टू आप देख लें कि x लिख लेते हैं और b इज इक्वल टू 1 अपॉन x लिख लेते हैं। अगर हम ये लिखते तो कितना आएगा, दैट इज x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन x, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का x इंटू 1 अपॉन x। स्टूडेंट x कैंसिल आउट, तो यहाँ आप देखेंगे जो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब है दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन x एंड दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1। अब हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर तो स्टूडेंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन x प्लस 1 अपॉन x स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है, हम फिर आइडेंटिटी के ऊपर आएंगे, दैट इज आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a आपने स्टूडेंट x माना है, b आपने 1 अपन x माना है, तो यहाँ देखेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर b कितना आ गया 1 अपन x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा x प्लस 1 अपन x का होल स्क्वायर माइनस का 2, a कितना है x, b कितना है 1 अपॉन x, x कैंसिल आउट। अब आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, x प्लस 1 अपॉन x हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, दैट इज x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस का 2 को हम इस साइड लेके आते हैं, दैट इज 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया स्टूडेंट 9 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, आप देखेंगे हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने का मीनिंग है उसकी पावर हम 1/2 लेंगे, तो दैट इज 3 का स्क्वायर की होल पावर 1/2, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये पावर 2 से इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x स्टूडेंट। तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 आ गई, हम ये वैल्यू हमारे पास में आ गई जो हमें चाहिए थी, तो दिस इज इक्वल्स टू, मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ से उठा के रख देता हूँ, तो आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन x कितना आ गया, दैट इज 3, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितना स्टूडेंट, दैट इज 7 माइनस का 1 आपको दिया हुआ है, दैट इज 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18, तो 18 इसका आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास में है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 83, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि a क्यूब माइनस b क्यूब के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब दिया हुआ है आपको, तो दिस इज इक्वल्स टू अगर हम देखेंगे क्या होता है, दैट इज a माइनस b
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है स्टूडेंट, ये हम पढ़ चुके हैं रिजल्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो a के प्लेस पे अगेन हम वही x लेंगे और b के प्लेस पे 1/x ले लेते हैं, तो देखेंगे आप कितना आएगा, दैट इज x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस का 1/x, और यहाँ की अगर हम बात करेंगे दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x इंटू 1/x स्टूडेंट, x कैंसिल आउट, दैट इज x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, this is equals to x minus का 1/x, that is equals to x square plus 1/x square plus का 1। तो आप देखेंगे अगेन यहाँ पे आपके पास में एक पार्ट तो मौजूद है, that part is x square plus 1/x square, और यहाँ पे ये पार्ट मौजूद है। इस वाले पार्ट के बाद में अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है, तो अगेन हम इस वाले पार्ट के अंदर सेकेंड रिजल्ट निकालेंगे जो हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंदर देखा था, तो दैट रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, क्योंकि मैं माइनस चीज पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab स्टूडेंट। तो अगेन वही ए एक्स है, बी 1/x है, तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कैंसिल आउट, that x square plus 1/x square is equal to x minus 1/x का square plus 2 into plus 2 1 से 1 x कैंसिल आउट हो गया। आपको x square plus 1/x square की वैल्यू 83 गिवन है स्टूडेंट, दैट 83 is equals to x minus 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2 उधर ले आते हैं, दैट इज 83 माइनस का 2 is equals to x minus 1/x का होल स्क्वायर, that is 81 is equals to x minus का 1/x का होल स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट इस वाले पार्ट का हमें पता है किसका होल स्क्वायर है, that is 9 का होल स्क्वायर है, that is x minus 1/x का होल स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर की होल पावर 1/2, that is equals to x minus 1/x के होल स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट 9 इज इक्वल टू x माइनस 1/x। तो स्टूडेंट हमें ये पार्ट मिल गया है यहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज को हम उठा के यहाँ पुट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या आया आपके पास में। तो दिस इज इक्वल्स टू अगर हम देखेंगे तो x माइनस 1/x आपके पास में 9 है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज 83 है, और प्लस आपका 1 है, इसको सॉल्व करेंगे 9 इंटू 84 आ गया स्टूडेंट, दैट इज 4 9 36, 8 9 72, that is 756 is the answer of this question student। Important identity है स्टूडेंट, वो मैं लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, that identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to, इसको लिखते हैं a plus b plus c, ब्रैकेट में अगर हम बात करेंगे दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो स्टूडेंट इस आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए पहले मैं जाऊंगा, तो इसका मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। राइट हैंड साइड अगर मैं इसका लेता हूँ तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लीकेशन है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो दिस स्टूडेंट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअली, एक एक को ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ए को सारे से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर बी को सारे से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सी को सारे से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका ब्रैकेट ओपन होता है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब सिमिलरली बी भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। लास्ट वाला पार्ट आपका सी रह गया, दैट इज सी ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। स्टूडेंट इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं, हम तीनों के इंडिविजुअली एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो इंडिविजुअली जब आप इसको एक एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, a इंटू ए स्क्वायर आपको पता है ए क्यूब होगा, दैट इज ए बी स्क्वायर आएगा, दैट इज ए सी स्क्वायर आएगा,
माइनस का ए स्क्वायर बी आएगा माइनस का ए बी सी। ध्यान रखना मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर सी आएगा। ये मैंने फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई करा स्टूडेंट। इसके बाद में सेकंड पार्ट, बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए स्क्वायर, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब, बी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर, बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी। अब इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी का सी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन सी क्यूब माइनस का सी ए बी या ए बी सी भी लिख सकते हैं माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ए स्टूडेंट। अगर इस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे ढंग से तो आप देखेंगे कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं। आप देखेंगे कौन कौन से कैंसिल आउट होते हैं, ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट किससे हो रहा है, इस माइनस के ए बी स्क्वायर से। अगला वाला पार्ट देखेंगे ए सी स्क्वायर, अगर आप देखेंगे किससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे सी स्क्वायर ए से। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि ए स्क्वायर बी भी कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट। ये वाला पार्ट किससे कैंसिल आउट होगा, ए स्क्वायर बी, दैट कैंसिल आउट होगा बेटे ए स्क्वायर बी से, इस वाले पार्ट से यही पे कैंसिल आउट हो रहा है। अगला आप देखेंगे ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी भी आपका यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज ए स्क्वायर सी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में था। नेक्स्ट आप देखेंगे बी सी स्क्वायर, अगर आप देखेंगे तो दिस बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है इस बी सी स्क्वायर से, और एक और कैंसिल आउट हो रहा है दैट इज बी स्क्वायर सी, इस बी स्क्वायर सी से कैंसिल आउट। बाकी सारे स्टूडेंट्स आपस में आप देखेंगे क्या बना रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा दिस इज इक्वल्स टू ए क्यूब, सेकेंड वाला बी क्यूब, थर्ड वाला सी क्यूब माइनस का 3abc। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड लेके चले थे तो दिस इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है स्टूडेंट, ये 11th 12th में जो नॉन मेडिकल रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ये बार बार कई क्वेश्चनों के अंदर यूज में आती है। अब इसमें एक कंडीशन के साथ में इसको और जरूर पूछता है, दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटी में बात कर लेता हूं, यहाँ पे उसकी बात करूंगा, दैट इज आइडेंटिटी। तो कंडीशनल आइडेंटिटी की अगर बात करूंगा तो इसी के अंदर एक कंडीशन होती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे बहुत क्लियरली a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा है आपको। तो इस वाले पार्ट पे अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे इसी आइडेंटिटी के साथ में अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज इक्वल टू ये पोर्शन जो राइट हैंड साइड में ये 0 दे रखा है, और इसके साथ में जो दे रखा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो 0 अगर किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो सारे पार्ट को 0 कर देगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास में कितना आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। तो दिस पार्ट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है। तो आपको इस वाले पार्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है कि इस वाले पोर्शन को भी वो 0 कर देता है, तब भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट। इसके बाद हम इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो। हमने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो स्टूडेंट आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो हमारी आइडेंटिटी है इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट में इसको रख के देखना पड़ेगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस 2z, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, दैट इज क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, y b को, और 2z c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब z जो है वो क्या है आपके पास में, दैट इज 4z स्क्वायर है, तो उसको हम 2z का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x इंटू वाई। एक्स आपका क्या है, a क्या है आपका x है,
बी कितना आपका वाई है, माइनस का 2yz, तो हमारे पास में क्या होता है, बी सी होता है एक्चुअली में। तो बी कितना स्टूडेंट दैट इज वाई, और सी कितना स्टूडेंट दैट इज 2z। फिर बाद में होता है हमारे पास में सी ए, माइनस का सी कितना स्टूडेंट दैट इज 2z, और ए कितना स्टूडेंट दैट इज x। अब आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाइड करके तो क्या बन रहा है, ये दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2z दैट इज एक्स स्क्वायर। इस वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो इससे इसको कंपेयर करेंगे, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इस वाले पार्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे, जो पार्ट हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ए बी सी हमें मिल गए हैं, और वो हम क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब दैट इज एक्स का क्यूब, बी हमारा वाई है दैट इज वाई का क्यूब, सी हमारा 2z है प्लस का 2z का क्यूब, माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो 3 इंटू ए कितना है x, b कितना है y, और c कितना है आपका 2z। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं कितना आएगा x क्यूब प्लस कितना आएगा y क्यूब प्लस कितना आएगा 8z क्यूब, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6xyz स्टूडेंट। तो ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है। हमें बेसिकली जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आपको इस तरीके से 6 टर्म्स में दे रखी है और ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें यही वाली आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बताया रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस 3z है। इस वाले पार्ट को हम कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। मैं क्या लिख रहा हूँ उसको, दैट इज 2x प्लस लिखूंगा मैं माइनस का y प्लस लिखूंगा मैं आपका 3 का z। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को देखने की कोशिश करूंगा, तो जो 2x है आपका दैट इज इक्वल टू a, माइनस का y दैट इज b, 3z इज c। तो इसके बाद अगर मैं आता हूँ, तो इसके बाद अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा, दैट इज 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर दैट इज 2x है, दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ y का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर होता है, प्लस c का स्क्वायर दैट इज 3 ऑफ z का स्क्वायर, माइनस होता है स्टूडेंट हमारे पास में ए बी। ए स्टूडेंट कितना दे रखा है, दैट इज 2x, बी कितना स्टूडेंट माइनस का y, फिर कितना होता है माइनस का बी सी कितना है माइनस का y, c कितना है 2z, लास्ट कितना होता है स्टूडेंट हमारा सी ए दैट इज माइनस, c कितना दे रखा है आपको स्टूडेंट दैट इज 3z, और a स्टूडेंट कितना दे रखा है आपको दैट इज 2x। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे कि इसको इस वाले पोर्शन को हमने लिखा हुआ है दैट इज माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3z स्क्वायर 9z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई माइनस से मल्टीप्लाई 2xy हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y, सॉरी z हमारा 3 है तो 2z की जगह मुझे यहाँ पे 3z लिखना था, तो 3yz आ जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, 3 2 6xz आ रहा है। तो क्लियरली ये इसी आइडेंटिटी का पार्ट दिख रहा है मुझे। तो इसका राइट हैंड साइड हमने लिखा हुआ है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में ए बी सी हमको दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 2x का होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस y का होल क्यूब, c कितना दे रखा है प्लस ऑफ 3z का होल क्यूब माइनस का 3, a कितना है 2x, b कितना है माइनस का y, z कितना है 3z। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 8x क्यूब माइनस का y क्यूब प्लस 27z क्यूब। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 3 18 प्लस आएगा माइनस माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस का 18xyz। दिस इज द फाइनल मल्टीप्लिकेशन या फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट को हमको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। जो आपके सामने रिजल्ट है वो क्या दे रखा है, दैट इज a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। स्टूडेंट अब आप देखिए कमाल, यहाँ पर आपको क्लियर है कि आपको a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है, मैं इसको यूज कर लूंगा। सिमिलरली स्टूडेंट आप लोगों को एक पार्ट और गिवन है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको दिया है, ये पोर्शन भी यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा। लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरे पास में नहीं है। लेकिन हमने जो पुराने आइडेंटिटीज पढ़ी है उसमें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है। अगर मुझे ये दो पार्ट दे रखे हैं तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है
जो आप लोगों को याद होगा कि हमने वो पिछली क्लासेस में पिछले लेक्चर में हमारे पास है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो स्टूडेंट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो स्टूडेंट हमारे पास में दो पार्ट हैं क्लियरली, उससे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हमको गिवन है, ये वाले पोर्शन हमारे पास में गिवन है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, दैट इज 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस c है, दैट इज 11। तो दिस इज इक्वल टू 36, उधर से हम इसको ले आते हैं, दैट इज 22 इज इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू 14, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट अब हमारे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल गई हैं, तो सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई है। तो इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये a प्लस बी प्लस सी मुझे क्या गिवन है स्टूडेंट, वो मेरे को पता था, दैट इज इक्वल टू 6 मैंने यहाँ लिख लिया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास में कितना है, दैट इज 14 माइनस ab माइनस बी सी कितना दे रखा है, माइनस का 11। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 18। इसका आंसर है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास में है, गिवन है हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो स्टूडेंट एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने, कभी भी अगर यहाँ पे हमें अब ABC नहीं दिया हुआ है, तो A के प्लेस पे x दिया हुआ है, B के प्लेस पे y दिया हुआ है, C के प्लेस पे हमें z दिया हुआ है, तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। उसकी जगह पे मैं x y z लिख रहा हूँ A की प्लेस पे, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस का 3xyz। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस y प्लस z। ये कितना आ गया पास में, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। स्टूडेंट अब अगेन अगर हम इस बारे में बात करें कि यहाँ हमें क्या क्या गिवन है, तो आपको पता है कि दिस पार्ट इज गिवन, दिस पार्ट इज गिवन टू यू, बट दिस पार्ट इज अगेन नॉट गिवन, दिस पार्ट इज गिवन। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये चीज कैसे आएगी स्टूडेंट। तो अगेन हम उस कंडीशन को यूज कर सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की है, और उसको यूज करके यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट मेथड भी है सेम ऐसे ही। यहाँ पे हम उस पार्ट को अगर इस तरीके से लिख पाए तो दिस इज इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस वाले पार्ट को मैं इक्वल टू थोड़ा इधर ले आता हूँ, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं मैं इसको ठीक है, और जो पार्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो आपके सामने आ गया, प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। यही पार्ट मैंने ऐड किया है स्टूडेंट, और यही पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में मैं सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पार्ट बचेगा ये कितना आएगा, माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। तो आ गया आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी, इस वाले पार्ट को आप डायरेक्टली, इस वाले पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले लिख सकते हैं आप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट आप देखेंगे माइनस का 2xy से जुड़ेगा, माइनस का 3xy माइनस का 3yz माइनस का 3zx। स्टूडेंट आपके पास में ये आ गया। अब आप देखेंगे आपके पास में ये वैल्यू पता है, ये पता है, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो वो वाली वैल्यू भी पता है। इसके बाद में हमारा ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास में 1 है, तो अगर हम इसमें देखेंगे दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, माइनस का 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये माइनस का 1 है स्टूडेंट। इसको इस तरीके से लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आया, 1 ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस 3 स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू 4। इस वाले पोर्शन का यहाँ वाले पार्ट पर अगर क्या वैल्यू 4 आ रही है इस वाले पोर्ट की, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम जाएंगे दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस यहाँ पे 3 है,
और एक्स वाई जेड की भी आपको वैल्यू दे रखी है, दैट इज माइनस का 1। तो आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का 3 इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1 है। दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1। आपको यहाँ से आंसर दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास इस वाले पार्ट के लिए इतना ही है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस आपसे और डिस्कस करूंगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।